नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपके 2022 के एडमिशन बीएचयू का जो काउंसलिंग पोर्टल पे एरर आ रहा है, लॉगिन नहीं हो रहा है, यूजर डज नॉट एग्जिस्ट दिखा रहा है, प्रेफरेंस नहीं भर पा रहे हैं, लास्ट डेट आ गई है, क्या डेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, इन सब पे बात करेंगे और थोड़ा ऑथेंटिक से बात कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता, हमने हमेशा से बताया कि हम लोग बीएचयू के पास ही सिचुएटेड है, तो हम जाके बीएचयू के ऑफिस में भी चीज़ों को खबर लेके आते हैं। मतलब वहाँ से हम उनसे ऑफिशियल से पूछ पाते हैं, बाकी जगह तो फ़ोन पे ही बात हो पाती है, यहाँ हम डायरेक्टली जाके चीज़ों को पूछ पाते हैं। तो मैं गया था ऑफिस में और मैं वहाँ से पूछ के कुछ चीज़ों को लाया हूँ। आपके सारे समस्याएँ जो लगातार हमारे तक आ रही है, जो हम भी हेल्पलेस है उसमें करने के लिए, क्योंकि हम उसमें या आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे, वो उनके पोर्टल का दिक्कत है, वही कर पाएंगे। तो उन्होंने कुछ हमें बातें बताई है जो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। एक एक बात ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत सारी गलतियां तुम्हारे एंड से भी हो रही है, बहुत सारी टेक्निकल ग्लिच उनके एंड से भी है, बट उन सब के बीच अगर तुम समझदारी से समझोगे स्टेप बाय स्टेप, तो मैं ये गारंटी देता हूं कि बीएचयू इतना लिबरल है कि किसी का भी एडमिशन प्रोसेस नहीं खत्म होगा। ठीक है ना। शुरुआत करते सबसे पहले डेट बढ़ेगी या नहीं रजिस्ट्रेशन की। तो डेट बढ़ने वाली है बच्चों, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिलिंग दोनों की डेट आपका बढ़ने वाली है। 5 तक तो मिनिमम होने वाली है। अब एग्जैक्ट डेट उन्होंने अभी बोला नहीं है, बस ये बोला डेट बढ़ेगी। और क्योंकि 2 दिन की छुट्टी है तो 5 को अभी तक जो नहीं अपडेट हुआ है वो होगा, ऐसा उन्होंने बोला हमसे। तो डेट बढ़नी श्योर है, आप परेशान हो जाइए बिल्कुल, क्योंकि हमने पहले भी इसको कयास लगाया था कि डेट बढ़नी चाहिए, इतनी ग्लिचेज आ रही हैं, बच्चे नहीं कर पा रहे तो बढ़नी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले कि सर देखिए, मैं अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहा हूं बीएचयू के पोर्टल पे। ध्यान से सुनना, ठीक है ना। तुम्हें क्या करना था बच्चों? रजिस्ट्रेशन करना था। आपको अपनी एप्लीकेशन नंबर, ठीक है ना, उसके बाद आपको अपना रोल नंबर जो कि पासवर्ड है आपका, ठीक है ना, इसको आपको डाल के पासवर्ड करके आपको साइन इन करना था, ठीक है ना। अब बहुत बच्चों का यही साइन इन नहीं हो रहा है। इसमें 2 तरीके के बच्चे हैं, एक जिन्होंने करेक्शन विंडो के दौरान करेक्शन करी है, एक जो पहले से ही है, ठीक है ना, एक जो पहले से ही है। पहले से जो लोग हैं बीएचयू के लिए अप्लाई किए हुए, उनमें बहुत कम लोगों के साथ ये दिक्कत आ रही है। उनके साथ अगर ये दिक्कत आ रही है जो पहले से हैं, तो उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपने कभी लॉगिन करके बीएचयू के पोर्टल पे अपने पासवर्ड को बदला तो नहीं है। अगर नहीं बदला है तो यही यूज करिएगा, नहीं जो बदल दिया है वो वाला पासवर्ड यूज करिएगा। दूसरी चीज आप ये काम करिएगा, अपने सेटिंग्स में जाके कैचे, ठीक है ना, पासवर्ड हिस्ट्री, ये सब एक बार क्लियर कर दीजिएगा और दोबारा लॉगिन करके कोशिश करिएगा। तीसरी चीज जिन्होंने पहले से करी है वो लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे करेंगे, मोबाइल पे करने पे भी इशू आ रहा है इस चीज का, ठीक है ना। अब बोलोगे मेरे पास नहीं है तो उसका व्यवस्था करना, ठीक है ना, क्योंकि देखो कुछ चीजें होती हैं, वेबसाइट पूरी तरीके से लोड नहीं हो पाती हैं। तो जो पहले से किए हैं उनके 3 जो मतलब आपके एंड पे जो समस्याएं होंगी, ये इन 3 तरीकों से ही सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। अगर इन 3 तरीकों को भी तुम अपना रहे हो और तुम्हारा नहीं हो रहा है, यूजर डज नॉट एग्जिस्ट दिखा रहा है, तो तुम्हारी गलती नहीं है, वो पोर्टल की गलती है। तुम एक मेल डाल दो बीएचयू यूजी पे, जो हमने आपको बताया था कि एडमिशन हेल्प डेस्क UG@BHU.AC.in पे, और उस पे मेल आईडी में अपना बाकायदे सारी चीज हिंदी अंग्रेजी लिख के स्क्रीनशॉट लगा के भेज दो। जवाब नहीं आए डेली भेजते रहो, ठीक है ना, जब तक तुम्हारा जवाब ना आ जाए, जब तक तुम्हारा सही ना हो जाए, ठीक है ना। तो एक तो ये लोग हैं, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, जो पहले से है जिन्होंने करेक्शन विंडो में नहीं करा है, तो उनको क्या करना था, पहले तुमने ये देखना था कि तुमने पासवर्ड वगैरह चेंज किया तो वो यूज करो। पासवर्ड मतलब बीएचयू के वेबसाइट पे जाके चेंज किया। सीयूईटी के वेबसाइट पे जो तुमने पासवर्ड लगाया था वो पासवर्ड यहां मत लगाना। कई बच्चे यही कर रहे हैं, सीयूईटी के वेबसाइट पे जो पासवर्ड था उसको डाल रहे हैं, जबकि यहां आपको सिर्फ रोल नंबर डालना है। तो पहले अपना एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर डाल के देखना, नहीं होता है तो पासवर्ड अगर तुमने चेंज किया, कुछ याद आ रहा है तो वो डाल के देखना। अगर वो भी नहीं होता है तो आपको कैचे वगैरह अपना क्लियर करना है, लैपटॉप पे ओपन करके देखना है। दूसरे वो बच्चे जिन्होंने करेक्शन किया है, ठीक है ना, करेक्शन विंडो के दौरान 30 तारीख तक जब ओपन रहा पोर्टल तो करेक्शन किया है, उनका अभी तक नहीं दिखा रहा, उनका लिख के आ रहा है यूजर डज नॉट एग्जिस्ट। और ये हमने आपको पहले भी बताया था
कि जब हम पिछली बार गए थे बीएचयू में, ठीक है ना, तो उसमें उन्होंने हमसे बोला था कि एनटीए ने अपना पोर्टल ओपन कर दिया है, लगातार बच्चे अपडेट कर रहे हैं, कोर्स को अपडेट कर रहे हैं, सारी चीजों को अपडेट कर रहे हैं, और हमारे पास वो डाटा ही नहीं है। समझो ये प्रोसेस कैसे होता है। एनटीए की वेबसाइट पे तुम अपडेट करते हो, एनटीए मतलब सीवीटी की वेबसाइट पे, ठीक है ना, तुम करेक्शन करते हो, ये डाटा देती है बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन को कि देखो इतने बच्चों ने तुम्हारे यहां पोर्टल में रजिस्टर किया। तो बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन अपने पोर्टल में ये चीज को एंटर करता है कि इतने बच्चों का लॉगिन अब चालू कर देना है, ठीक है। तो यहां से यहां आएगा तब तो ये प्रोसेस पे तुम्हें दिखेगा और तुम यहां से फिर लॉगिन कर पाते हो, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, तुम यहां से लॉगिन कर पाते हो। तो एनटीए क्या किया है कि जो डाटा अभी दिया है 30 तारीख को खत्म हुआ है, ठीक है ना, फिर बीच में छुट्टियां पड़ गई हैं, छुट्टी पड़ी होंगी हो सकता हो, तो वो डाटा पूरी तरीके से बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन के पास नहीं आ पाया है, और जो डाटा आया भी है वो पूरी तरीके से अपडेट नहीं हो पाया है, ठीक है ना। तो जिन लोगों ने करेक्शन विंडो के दौरान करेक्शन करके बीएचयू का पोर्टल को डाला है, उनके साथ भी ये दिक्कत आ रही है क्योंकि उनके डाटा अपडेट नहीं हुए हैं। तो उनको भी वेट करना है, 5 तारीख तक उनका दिखेगा बच्चों, उन्होंने ऐसा बोला है, ठीक है, क्योंकि 2 दिन और छुट्टी आ रही है। अगर आज अपडेट नहीं हो पाता पूरा डाटा तो 5 तारीख तक दिखेगा। तो आपको परेशान नहीं होना है इसके लिए। मैं समझ सकता हूं आपकी दिक्कत को, क्योंकि आप भाई काउंसलिंग करा रहे हो, आपका पूरा एडमिशन इससे जुड़ा है। मैं लाख बार कह दूं कि परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना, आप परेशान होगे, ऑब्वियसली बात है। मैं भी आपकी जगह होता तो परेशान होता, पैनिक क्रिएट करता, पर थोड़ा सा अगर समझदारी बरतोगे तो शायद चीज़ों को आप कामली हैंडल करके अच्छे से कर पाओगे। आपके ऊपर ही है, क्योंकि आपका ही भविष्य है, ठीक है ना। नहीं तो इसके 2 उपाय हैं। अगर कुछ भी एरर आ रहा है, ठीक है ना, जो मैं बता रहा हूं वो सारी चीज़ों को समझ लो टेक्निकल लेवल पे। अगर ये सब करने के बावजूद भी तुम्हारा एरर आ रहा है तो 2 चीज़ कर सकते हो तुम। ये तो मेल करो, मेल का जवाब उतना आना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बच्चे मेल कर रहे हैं। तो दूसरी चीज़ तुम ये कर सकते हो कि तुम बीएचयू के ऑफिस आ सकते हो, अगर आ पाओ तो, क्योंकि यहां आओगे तो तुम्हें अपने मन को संतुष्टि मिल जाएगी। जवाब नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन तो नहीं मिलेगा, मन को संतुष्टि मिल जाएगी, और वही इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है गलती ना करने के लिए। जवाब तो देखो वो टेक्निकल ग्लिचेज हैं, उस पर धीरे धीरे वो अब काम कर रहे हैं, जवाब धीरे धीरे आएगा। और इतना जल्दी किसी एक भी ऐसे बच्चे का बीएचयू तो नहीं छोड़ेगा। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है ना, एनटीए एग्जाम भले छोड़वा दिए, बीएचयू नहीं छोड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। यहाँ पे पहली बात तो छात्र खुद ही यहाँ के हैं, जो पुराने छात्र वो भी इस चीज़ को लेकर एक्टिव रहते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन पे दबाव बनाएंगे अगर ऐसा छूटेगा किसी का। तो हम लोग भी यहाँ पे हैं, हम लोग भी जाके एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे, क्योंकि मैं भी यहाँ का छात्र रहा हूँ। अभी इसी साल हमने कंप्लीट करा अपनी डिग्री, तो अभी भी मैं जाके बात कर सकता हूँ चीज़ों को। तो ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ, बीएचयू के लेवल पे इस चीज़ का नहीं होगा, तुम निश्चिंत रहो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मैं एकदम बेचैन हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कुछ, तो आके कर सकते हो, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, रजिस्ट्रेशन के पोर्टल में ये दिक्कत आ रही है, ठीक है ना। अब इनके अलावा जो बच्चे हैं भाई कि जिन्होंने पहले किया था, कभी किया था, उनका भी नहीं आ रहा है, उनका क्या करें। अब उनका दिक्कत यही है कि अपडेट नहीं हुआ है, करेक्शन वालों का नहीं आएगा। अगर अपडेट नहीं हो भी गया होगा तो वो जो तुमको बताया है कि कैचे क्लियर करो लैपटॉप पे, वो करके देखना है। रजिस्ट्रेशन तक की ये समस्या है, ठीक है ना। दूसरी समस्या, सर रजिस्ट्रेशन कर दिया, पेमेंट नहीं हो रहा है। तो पेमेंट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वेबसाइट का एरर हो सकता है। तो तुम लगातार ट्राई करोगे, सुबह शाम कभी ना कभी पेमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। पेमेंट वाली इश्यू ज्यादा नहीं आ रही है, ठीक है ना। पेमेंट हो गया सर, पेमेंट के बाद सर प्रेफरेंस नहीं भर पा रहा हूं। इसमें देखो 2-3 चीजें हैं, प्रेफरेंस नहीं भर पा रहा हूं। पहला चीज है, तुम जब पेमेंट करोगे उसके 24 घंटे बाद ही पोर्टल खुलेगा। पहले तुरंत खुल जा रहा था, ठीक है, पर अभी 24 घंटे बाद ही तुम्हारा पोर्टल एक्टिवेट होगा प्रेफरेंस के लिए। अब 24 घंटे का मतलब बच्चे क्या समझे हैं कि आज अगर मैं 12 बजे किया पेमेंट, कल 12 बजे तक मेरा ओपन हो जाना चाहिए। अगर 12:10 हो जा रहा है, नहीं ओपन हो रहा है, तो बेचैनी घेर ले रही है मन में। 24 घंटा उन्होंने क्यों दिया, मैं तुम्हें समझाता हूं। 24 घंटा उन्होंने इसलिए दिया कि जैसे आज दिन भर जो बच्चे रजिस्टर करेंगे, कल वो जब सुबह आएंगे तो सारा डाटा को लेके एंटर करेंगे। तो हो सकता है 2-4 घंटा इधर उधर, एग्जैक्ट कट टू कट 24 घंटा मत मानना, 1 से 2 दिन तुम मान के चलो जो तुम्हारा लेगा मिनिमम अपडेट होने में इस समय। और इतनी ग्लिचेज आ रही है तो 2 दिन तो मान के ही चलो। हाँ डेट बढ़ेगा, मैं बता रहा हूं, क्योंकि उन्होंने खुद ही बोला है, तो मैं भी इस चीज को एश्योरिटी के साथ कह सकता हूं, ठीक है ना। डेट बढ़ने वाला है क्योंकि इतनी ग्लिचेज आ रही है। बीएचयू इसके लिए बहुत कंफर्टेबल है, बच्चों को लेके बहुत अच्छे से बिहेव करता है, ठीक है ना। यही एक खासियत है बीएचयू में, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी या सारी चीज़ें अच्छी ना हो, यूजर थोड़ा सा स्टूडेंट फ्रेंडली चीज़ों इनका बर्ताव रहता है हमेशा। और बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की यही खासियत होती है, वहाँ पे हर एक बच्चे का, एक छोटे छोटे बच्चे का भी बात रखने का अधिकार होता है। तो आप ध्यान से सुनो, 24 घंटे वाले जो बताया यूशू का, ठीक है ना, 1 से 2 दिन कम से कम वेट करो, नहीं आए तब बेचैन होना है, ठीक है ना।
दूसरा कि सर हमारा प्रेफरेंस खुल गया है, हम भर नहीं पा रहे हैं। तो जो भर नहीं पा रहे हैं वो तो टेक्निकल ग्लिच है, इनको कुछ नहीं करना है, इनको मेल करके तुम्हें बताना पड़ेगा कि देखिए हमारा ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। इन बच्चों को मेल करके ही बताना पड़ेगा, ठीक है। अब एक और दिक्कत आ रही है, मैं तुम्हें दिखाता हूं, ठीक है ना। एक और दिक्कत आ रही है तुम्हारे, बता देता हूं मैं। देखो जैसे बच्चे क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से सुना, रजिस्ट्रेशन की और प्रेफरेंस की दोनों की लिंक अलग अलग है। कैसे, देखो ध्यान से सुनो। रजिस्ट्रेशन करने के लिए तुम्हें इधर अप्लाई, क्लिक है टू अप्लाई पे क्लिक करना है, पर जब तुम रजिस्ट्रेशन करके पेमेंट कर लोगे, देखो जैसे यहां हमने क्लिक किया, ठीक है। अब यहां जाएंगे हम, साइन इन पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना, और यहां पे अपना रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर डाल के करेंगे, पहली बार कर रहे हैं तो। लेकिन जब हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो bhuonline.in पे जाएंगे, काउंसलिंग पोर्टल दिया है, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना, और यहां क्लिक करेंगे, ये वाला खोलेंगे। तो बच्चे कई बार रजिस्ट्रेशन वाले में ही खोल रहे हैं, इसलिए उनको नहीं दिख रहा है, ठीक है। दूसरी बात, आपको ये खोलना है, और ध्यान से सुनना, यूजी स्टूडेंट लॉगिन पे करना है, एडमिशन कमेटी पे नहीं करना है। इस पे जाना है आपको, इस पे जाने के बाद आपको साइन इन पे जाना है बच्चों, और साइन इन पे जाके अपना जो भी होगा, मान लो ऐसे उसको साइन इन कर दोगे तो देखो तुम्हारा जैसे इस बच्चे का खुल गया, खुल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका खुलेगा बच्चों। यहां प्रोसेस अगर नहीं हो रहा है तो कैचे क्लियर करो, लैपटॉप पे ट्राई करो, उस पे करो, ये दोनों चीजें नहीं हो रही हैं अगर, तो थोड़ा साइट का भी इशू है, कभी अपडेट तुम्हारा डाटा हो सकता हो ना हुआ हो, पेमेंट का 2 दिन ना हुआ हो, 1 से 2 दिन, इस वजह से हो रहा हो। इसके बाद कुछ बच्चों का प्रेफरेंस एंट्री में जब जाना है तो यहां पे देखिए ये सेलेक्ट करेंगे, यहां एक ही कोर्स आ रहा है, दूसरा कोर्स आपने अभी करेक्शन में डाला होगा तो टाइम लगेगा। फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट में बच्चे बोल रहे हैं एनेक्सर कहां से लाएंगे, यहीं पे लिखा हुआ है डाउनलोड एनेक्सर, इस पे क्लिक करोगे तो एनेक्सर यहां पे खुल जाएगा। अब चलो तुमको यह भी मैं बता देता हूं कि एनेक्सर कैसे भरना है, ठीक है ना। एनेक्सर भरने के लिए बच्चों कुछ नहीं करना है, इसको डाउनलोड करना है आपके, इससे जब डॉक्यूमेंट वाले पोर्टल पे जाएंगे आप ऑप्शन पे, तो यहीं पे आता है डाउनलोड एनेक्सर, डाउनलोड कर लेंगे, भर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहां अपना नाम लिखेंगे, सन ऑफ के बाद अपने पापा का नाम लिखेंगे, रेसिडेंट ऑफ के आगे अपना एड्रेस लिखेंगे, और एज के आगे कितने साल के हो गए ये लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करेंगे बच्चों, इतना भरने के बाद ये डेट यहां पे लिख देंगे, नीचे आइए, यहां भी जो डेट लिख देंगे, जिस डेट को ये अपलोड कर रहे हैं वो डेट लिखना है। फिर यहां अपना नाम लिखेंगे, यहां रोल नंबर अपना लिखेंगे, यूपी बीआर जो भी करके होगा, एप्लीकेशन नंबर यहां लिखेंगे, फैकल्टी डिपार्टमेंट लिखेंगे। अब जैसे कोई बच्चा आर्ट्स के लिए, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के लिए भर रहा है तो यहां लिखेगा फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। अगर कोई बच्चा बीए सोशल साइंस के लिए भर रहा है तो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस। मतलब अगर तुमने बीए आर्ट्स और सोशल के लिए अप्लाई किया है तो तुमको ये 2 बार डाउनलोड करना पड़ेगा और 2 बार लिख के डालना पड़ेगा। तुम चाहो तो प्रिंट करके भर के हाथ से कर दो, नहीं तो चाहो तो मोबाइल में ही इस पे एडिट करके भी कर लो। अगर तुम तेज तरार बच्चे हो कि तुम इसी में यहीं पे टाइप करके कर लोगे मोबाइल में, तो वो भी करके डाल सकते हो, कोई जरूरत नहीं है प्रिंट करने की, ठीक है। पर जितने कोर्सेज के लिए भरोगे उतना अलग अलग भरना है, क्योंकि सब में फैकल्टी डिपार्टमेंट अलग लिखना है। आर्ट्स के लिए बी आर्ट्स के लिए फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, साइंस के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, सोशल के लिए फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, एग्रीकल्चर के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, बीएलएलबी के लिए फैकल्टी ऑफ लॉ। इस तरीके से आपको यहां भरना होगा। बाकी चीजें कॉमन है तो कुछ और नहीं है, बस इसको फिर उसके बाद फोटो खींचिएगा, फोटो खींच के यहाँ पे अपलोड कर देना, और कुछ नहीं करना है। फिर प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे, फिर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, पहले मेन कैंपस के लिए करेंगे, फिर एफिलिएटेड कॉलेज के लिए। देखिए जैसे इस बच्चे ने भर दिया तो यहाँ पे भरा हुआ दिख रहा है, ठीक है ना बच्चों, इस तरीके से आपका दिखेगा। तो अगर आपका इसमें भी इशू आ रहा है, ठीक है ना, प्रेफरेंस खुलने में, तो प्रेफरेंस खुलने में इशू आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपका पेमेंट का 2 दिन नहीं हुआ है, और अगर 2 दिन हो गया तब भी नहीं आ रहा है तो कैचेज को क्लियर करिए, अपने सेटिंग्स में जाइए, पासवर्ड को वो करिए, फिर से हटाइए सारी चीजें, मतलब फ्रेश स्टार्ट करिए, लैपटॉप से खोलिए। अगर इसके बावजूद भी आ रहा है तो पोर्टल में दिक्कतें कई लोगों के साथ भी चल रही है, तो वो धीरे धीरे अपडेट किया जा रहा है। धीरे धीरे कुछ बच्चों का नहीं हो रहा था, अभी होने लगा, तो आप पेशेंस रखिए, होगा। नहीं तो अगर आपको पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं, आपके अंदर बेचैनी है, जो होगी भी मैं समझ रहा हूं, ठीक है, वो स्वाभाविक है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप आके बीएचयू में संपर्क कर सकते हैं, सेंट्रल ऑफिस में, वहां आपको जवाब मिल जाता है, ठीक है ना। बाकी यही चीजें बताएंगे जो हमने आपको बताई। मेल डालते रहिए, मेल डालते रहिए, डेट बढ़ेगा, एक ये गुड न्यूज़ है आपके लिए, तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। बाकी अगर कोई कन्फ्यूजन है इसके अलावा, एक बार ये सारा प्रोसेस करके देखिए, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। हम आपके कमेंट्स को देख रहे हैं, रेगुलर बच्चों ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम 2023 के बच्चों की भी तैयारी के लिए लगे हुए हैं, उनकी भी तैयारी कर रहे हैं लगातार, और 2022 के बच्चों के साथ भी लगे हुए हैं। हमने प्रेफरेंस फॉर्म इतना अच्छा से बना के आपको एक पीडीएफ फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया, तो हम दोनों बच्चों को अच्छे से वेल मैनेज करके चल रहे हैं। हमारी पूरी टीम इस तरीके से वेल क्वालिफाइड है कि सबके साथ चल रहे हैं हम लोग। लेकिन आपको ये चीज समझना है कि आपके कमेंट्स हम देखते हैं, कमेंट्स का जवाब इसलिए नहीं दे पाते, इंडिविजुअल कमेंट्स का हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसके बेसिस पे हम अपने एक्शंस को तय करते हैं,
ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट। कोई और समस्या है यूजर आईडी या किसी चीज़ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। अगर आपके मार्क्स कम है, आप दोबारा तैयारी करना चाहते हैं या आपका कोई छोटा भाई बहन करना चाहता है तो उसे बेसिक शिक्षा का ऐप डाउनलोड करने को जरूर कहे और वरदान बैच ज्वाइन करने को कहे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।